दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं ए एंड बी, पी ऑफ ए दिया हुआ है, पी ऑफ बी दिया हुआ है, और आपसे क्या पूछा है, पी ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अच्छा जी। तो दो इवेंट्स है आपके पास ए एंड बी सच दैट पी ऑफ ए, बहुत पी ऑफ बी 0.6, पी ऑफ ए एंड बी निकालना है। ए एंड बी का मतलब क्या होता है भाई, ए इंटरसेक्शन बी। इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, ए इंटरसेक्शन बी पे क्या हो जाता है भाई, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। अक्ष के साइड में पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है भाई, 0.3, पी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 0.6, 0.18। ये करना है, ठीक है यार, साइड में आ जाए, बोला तो। चलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी, क्या मतलब होता है इसका, ए इंटरसेक्शन बी नॉट। ए एंड नॉट बी का मतलब होता है, देखो एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो ए इंटरसेक्शन करना है आपको नॉट बी के साथ, मतलब बी नॉट, ऐसा कुछ। तो जैसे ए इवेंट आपका ये हो गया पूरा, ये ए इवेंट। नॉट बी इवेंट कौन सा है भाई, बी को छोड़कर, तो बी को छोड़कर मतलब बी को छोड़कर, तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ये वाला, ये है आपका बी नॉट बाहर का। दोनों इंटरसेक्शन भी अब इन दोनों का क्या बताना है आपको, इंटरसेक्शन, बीच में क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्शन। तो इसका और इस पूरे का इंटरसेक्शन क्या है, जो कॉमन है दोनों में, मेरे ख्याल से सिर्फ ये वाला पार्ट है, सिर्फ ये वाला जो दोनों में शेड हुआ, इंटरसेक्शन भी नहीं है। इसको ए एंड नॉट बी को ना इस नाम से भी बुलाते हैं, ए माइनस बी। ए में से बी को हटा देना, तो ए में से वो जो कॉमन वाला पार्ट आ रहा था ना, वो भी हटा दिया हमने। तो ये चीज आपको कैलकुलेट करनी है। अब आप बताइए, इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या करा देना चाहिए, माइनस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, 0.3। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है, 0.18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट के लिए हमने फॉर्मूला लगाया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को क्या करवा देंगे, माइनस। 0.3 में से आपने माइनस करा दिया 0.18। हाँ भाई, 0.3 में से 0.3 में से पॉइंट के नीचे पॉइंट है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, कितना आ जाएगा आपके पास, 0.12। तो यहाँ आ जाएगा 0. ठीक है, डेसिमल के नीचे डेसिमल चलता है, यहाँ 0 लगता है, ये कैरी जाता है, यहाँ पे 10 हो जाता है, 10 में से 8 गया, 2 बचता है, यहाँ 2, यहाँ 1 गया, यहाँ 0.1। ठीक है, अरे कोई बात, आता है उसको। हाँ हाँ, भूल गया। अरे हाँ भैया, हम तो मजाक कर रहे हैं यार, तू सीरियस मत कर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, ए और बी का मतलब क्या होता है भाई, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी आपका इंडिपेंडेंट इवेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास है 0.3, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी आपके पास है 0.6 माइनस 0.18। तो यहाँ पे प्लस करोगे तो 0.9 माइनस 0.18। हाँ भाई योगेश, आप करेंगे इसको, 0.9 माइनस 0.18, 0.9 लिख देते हैं, 0.82 पॉइंट के नीचे नहीं 0.7 योगेश बताएगा, गलत। यहाँ पे 0 था, एक और कैरी चला गया, यहाँ 10 में से 8 गया 2, यहाँ कितना रह गया 8 में से 1 गया, फिर आप 6.62 क्यों बता रहे हो, तो यहाँ आएगा 0.7। तो कुछ और बोल दो फिर, है ना।
तो ए यूनियन बी भी निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है आपके पास नाइदर ए नॉर बी, नाइदर ए नॉर बी, इसका वेन डायग्राम बताइए। ना तो ए में है ना बी में है, मतलब बाहर है। तो अगर मैं यूनियन निकाल कर वन में से क्या करा दूं माइनस, तो नाइदर ए नॉर बी भी निकल जाएगा। यूनियन अभी अभी निकाला था हमने, यूनियन कितना है आपके पास 0.72। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नॉर बी, हाँ भाई, वन में से 0.72 को क्या करा दीजिए माइनस 0.28 इसका आंसर। हाँ भाई, वन में से क्यों करवाएंगे, ए यूनियन बी अंदर की प्रोबेबिलिटी है, मुझे बाहर वाली चाहिए। किसी के होने की और ना होने की अगर चाहिए तो वन में से माइनस करा के निकाल सकते। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 डाउट में, क्वेश्चन नंबर 12 कराया मैंने कि नहीं कराया वो बताइए बस। नहीं कराया क्वेश्चन नंबर 12, नहीं कराया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए भाई क्या लिखा हुआ। अ डाई इज टॉस, मैंने कराया है यार ये, गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, नहीं कराया, चलिए ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस। भाई देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का दोबारा से एक वेरिएंट देखने को मिलेगा। अ डाई इज टॉस्ड थ्राइस, एक डाई को कितनी बार फेंका गया है, 3 बार। अच्छा, 2 बार फेंकने पे कितना आता है वो बताओ। 36 आउटकम्स आते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। अरे वो तो मैंने कोई एक ऐसे एग्जांपल करा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, उसमें 6 और 5 पे आना चाहिए, वो वैसे करके था पिछले का। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन odd number at least once। मीनिंग बताओ भाई अक्ष। कम से कम एक बार और नंबर आ रहा है। एक डाई को 3 बार फेंका गया, तो एक काम करते हैं, 3 वाले तो नहीं लिख पाएंगे क्योंकि वो तो 216 आउटकम होते हैं, अब 216 नहीं लिख पाएंगे। एक काम करते हैं, 2 डाइस के लिख देते हैं, तो 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। और आपको समझना है, जब 3 डाई फेंकी है तो हर एक में 1 1 1 1 1 2 1 1 3, बहुत मैंने सिर्फ उसका आउटकम्स लिखे थे और एक क्वेश्चन। दूसरा कुछ देखो, आउटकम बेसिकली लिखा जाता है चीजों को समझने के लिए बेहतर। दूसरा तरीका बिना आउटकम लिखे आप समझ नहीं पाओगे। करने का तो क्या, बच्चे इसको माइंड में रख के भी कर लेते हैं। ठीक है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। तो ऐसे आपके पास 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। ठीक है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर ऐसे आपके पास 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। और हर एक आउटकम में 6 आउटकम्स। ठीक है, अच्छा जी, एक डाई को कितनी बार फेंका गया है, 3 बार, 3 बार फेंका दिया। प्रोबेबिलिटी बताइए ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर एट लीस्ट वंस, क्या मतलब है इसका। एक बार कम से कम और नंबर आना। मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है कम से कम एक बार तो ऑड आना ही चाहिए। तो चलो भाई 3 आउटकम, मतलब 3 बज्जियां मान रहा हूं। ऐसा हो सकता है कम से कम एक बार आउटकम आना चाहिए, तो भाई एक बार आ जाए तो भी फेवर में, 2 बार आए तो भी फेवर में, तीनों बार आ जाए तो भी फेवर में। अब आप बताओ, एक पे ऑड आए तो बाकियों पे क्या आएगा, इवन, और यहाँ पर भी क्या आएगा। मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये ऑड इधर भी तो शिफ्ट हो सकता है, मतलब ये मैं एक ही ऑड का निकाल रहा हूँ अभी, एक ही नंबर एक ही टाइप पे ऑड आएगा। ऑड यहाँ है, ये ऑड इधर भी तो शिफ्ट हो सकता है। अरे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो भाई यहाँ पर इवन, यहाँ पे ऑड, यहाँ पे इवन, या फिर यहाँ पे इवन, यहाँ पे इवन और यहाँ पे ऑड। तो मतलब एक ही ऑड के अंदर कितने केसेस बन गए, 3। फिर तीनों भी तो
वो और हो सकते हैं एटलीस्ट। अरे मैंने अभी वन ऑड का ही निकाला है बाबू, वन ऑड में भी 3 केसेस है, मैं तो ये कह रहा हूं। अच्छा जी, अब एटलीस्ट बोला है तो भाई ऐसा भी हो सकता था कि कितने ऑड होते हैं, तो 2 ऑड। तो 2 ऑड में क्या हो जाएगा आपके पास, एक इवन होगा, मतलब यहाँ ऑड है, यहाँ ऑड है, यहाँ इवन है। इवन बीच में भी हो सकता है, ऑड ऑड, या फिर इवन ऑड ऑड, ये भी 3 पॉसिबिलिटीज बन। प्लस एक और भी हो सकता है कि भाई तीनों ही क्या हो, ऑड हो, तो उस केस में तो एक ही बनेगा। तो मतलब मेरे को उसने एटलीस्ट वंस की प्रोबेबिलिटी पूछी है ना, तो मेरे को हिसाब से ऐसा लिखना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड इंटरसेक्शन इवन, इंटरसेक्शन इवन वाला मामला, मतलब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्लस ऑड प्लस मतलब मल्टीप्लाइड बाय इवन, फिर इवन इवन ऑड, ये भी प्लस में, क्योंकि ये सारे ही केसेस हैं, ये सारे ही क्या हैं, केसेस है। बात सही कह रहे हो आप कि भैया इन सबका प्रोबेबिलिटी सेम ही तो होगा। हाँ सही बात है, 30 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मैं तो केसेस बता रहा हूँ आपको, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 केसेस लिखने पड़ेंगे प्लस 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 करके, तब जाके आपके पास एटलीस्ट वंस का निकल कर आएगा। एक तरीका और भी है, आप क्या कर लीजिए ना, आप तीनों पर ही क्या मान लीजिए, इवन आ रहा है, और वन में से उसको उठा के क्या करवा दीजिएगा, माइनस, तो भी मामला बन जाएगा। अब आप बताइए कैसे करूँ, ये केसेस सॉल्व करूँ या फिर ये वाला करूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मतलब पहले आप इवेंट सेट करिए कि ई एक इवेंट है, इवन नंबर, और आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो ऑल 3 आर इवन। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले वाली प्रोबेबिलिटी ई मल्टीप्लाइड बाय दूसरे पर भी ई, इंडिपेंडेंट होंगे, पहले वाला दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं रखता, और तीसरा वाला भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हाँ भाई, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है डाइस में, एक डाई में कितने, 3 होते हैं शायद इवन नंबर, 2 4 और 6, तो 3 अपॉन में 6 इंटू काट पीट के ये 1/2, 1/में 8, ये ऑल इवन नंबर्स की है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 ऑड, तो 1 में से इसको क्या करा देंगे आप, माइनस, कितना आएगा आपके पास, कितना है, 7/, और आप इवेंट्स के थ्रू भी कर सकते हैं, केसेस के। तो मैंने क्या किया, मैंने इतने 7 केसेस बनाने की जगह मैंने क्या किया, सारे ही इवन रख लिए और उसको 1 में से क्या करवा दिया, माइनस, तो आपके पास एटलीस्ट 1 ऑड का तो निकल कर आ ही गया। हाँ बोलिए। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन है आपके पास जो मतलब इस पे डिपेंड करता है मल्टीप्लीकेशन पे। नेक्स्ट वाला 13 कराया मैंने, 13 तो करा दिया है, 14 भी करा दिया है, 15 मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, 16 भी करा दिया है मैंने, तो मेरे ख्याल सारी क्वेश्चंस करा दिए इसमें मैंने आपको। एक क्वेश्चन में 17 और 18 रह रहे हैं। दो इवेंट्स ए एंड बी विल बी इंडिपेंडेंट इफ, भाई 2 इवेंट है आपके पास ए एंड बी, ये इंडिपेंडेंट कब होंगे, ये पूछा गया आपसे। पहला है इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, क्या तब ये इंडिपेंडेंट होंगे। भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहिए क्या, पहले तो ये बताओ, किसके बराबर होना चाहिए, इसके बराबर हो तब तो कोई बात है। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको ये चीज नहीं बोलता, वो क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर हो जाए, 0, वो ये कहता है। चलो देखेंगे, इसको कंसिडर में रख रहे हैं। सेकंड वाला कहता है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इनटू बी नॉट इक्वल है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
इंटू 1 माइनस Probability of B. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी। थर्ड वाला देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। तो या फोर्थ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर हो जाए? 1 के। Third वाला है। क्यों? Dependent effects से एक दूसरे को कोई फर्क नहीं डालेंगे, वहाँ पे probability same ही रहेगी। तो फर्क नहीं डालेंगे तो सेम हो जाएगी। इंटरसेक्शन। लेकिन चलो बताओ ना, मतलब अगर नहीं डालेंगे फर्क तो मतलब सेम हो जाएगा। तो एक केस ले लो ना, जैसे डाइस है, उसमें एक बार 3 नंबर लाने चाहिए से और एक बार 4 नंबर लाने, जो दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/60 दोनों इंडिपेंडेंट। तो ऐसा इवेंट नहीं हो सकता जो मतलब इंडिपेंडेंट भी हो और उनकी प्रोबेबिलिटी सेम ना हो? ऐसा हो सकता है? मतलब दो इवेंट अगर हैं और अगर उनकी प्रोबेबिलिटी सेम है तो वो इंडिपेंडेंट होंगे हमेशा। अगर अलग अलग वो पॉसिबिलिटीज हैं, मतलब अगर अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हैं, देखो इसके बारे में 100% श्योरिटी है, ये पूछ रहा हूँ। नहीं, अच्छा, ए और बी एक्सक्लूसिव, ये आपको सिर्फ इस चीज का ज्ञान देता है कि इंटरसेक्शन भी किसके बराबर है? 0 के। इंडिपेंडेंट का मतलब है एक दूसरे के ऊपर इंटरफेरेंस नहीं होगा, ये बात तो सही है, ठीक है। अच्छा जी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी किसके बराबर होता है? 1 के। चलो आप देखते हैं, इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अच्छा, ये कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18 है आपके पास। एक काम करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 17 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 से इसकी हिंट मिल जाएगी आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, पहले उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन प्राइम, प्रोबेबिलिटी बताइए इवन प्राइम की ऑन डाई व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड। पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड मतलब किस चीज की प्रॉपर्टी हमें बतानी है? इवन की नहीं, इवन प्राइम की। आप ये चाहते हो इवन भी हो और क्या हो? प्राइम भी हो। और जब एक पेयर ऑफ डाई को रोल किया गया, पेयर ऑफ डाई आपने देखा ही हुआ है, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। कैसे करना चाहिए? पहले आप ई इवेंट बना लीजिए, क्या है? इवन नंबर। फिर क्या बनाइए? पी एक इवेंट बनाइए। और आप क्या चाहते हो? ऐसे ही चीज की प्रॉपर्टी जो 2 से बन रही हो। तो आप चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन, सही है। ई इंटरसेक्शन पी बी आर यूज करना थोड़ा सा, बी कर लीजिए। हाँ जी, फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कब? जब ई हो गया। हाँ भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना है? इवन नंबर का बताओ, इवन नंबर का 1/2, 3/6। पेयर ऑफ डाइस रोल किया तो टोटल आउटकम तो 36 होंगे। ई क्या कह रहा है? दो नंबर अरे क्या चीज करिए? पेयर ऑफ, पेयर ऑफ डाइस रोल करिएगा इसमें। हाँ भाई, कितना बनेगा? तो पेयर ऑफ डाई रोल करी है, एक मिनट,